Good morning, students of class 11th. I hope you all are fine. Right? Today, Sanskrit period is there and I am going to start with chapter 1. अब आपको ये बोलना चाहूँगी, I want to tell you which syllabus, which content cut off from your syllabus, that I want to tell you. जो सिलेबस आपका इस 30% जो कोर्स कट हुआ है उसमें जितना कंटेंट कट हुआ है, तो जो कट हुए हैं उन चैप्टर्स को आप नोट डाउन कर लें. जो कट नहीं हुए हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आप अच्छे से सुनिए. मैं ये बोल रही हूँ कि जो चैप्टर्स आपके कट हो चुके हैं मैं वो चैप्टर मेंशन कर रही हूँ. यानी चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 13, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 20. तो ये आपके चैप्टर्स जो हैं वो कट हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और उनको हम नहीं पढ़ेंगे. यानी 6 चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक के कट है और जो आपका लिटरेचर पोर्शन है उसमें भी आपका काफ़ी कुछ कट हुआ है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम उसको पढ़ेंगे. तो अगेन आई एम टेलिंग कि जो चैप्टर्स कट हुए हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 9, 13, 17 एंड 20, तो इतना पोर्शन आपका कट हो चुका है. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1. ओके, ये है पोइट्री सेक्शन से. जो वेदामृतम चैप्टर है तुम्हारा वो पोइट्री सेक्शन से है स्टूडेंट्स. इसमें 2 पार्ट है, एक पोइट्री एंड एक प्रोज. क्लियर? तो पोइट्री में 10 चैप्टर हैं और प्रोज सेक्शन में 10 चैप्टर्स है. तो जिसमें से 1 to 10 चैप्टर में से आपका 5, 6 और 9 जो पूरी तरह से कट हो चुका है. 5, 6 एंड 9 ये 3 चैप्टर आपके नहीं आएंगे. इट मीन्स 7 चैप्टर्स आपके रहेंगे और इसमें से आपका कट हुआ है प्रोज सेक्शन में से 13, 17 एंड 20. तो इसके भी 3 चैप्टर्स आपके कट हुए हैं, यानी 20 और 20. तो आपके 6 चैप्टर कट हो चुके हैं. राइट? तो अब आज हम पढ़ेंगे वेदामृतम. वेदामृतम इट मीन्स नेक्टर फ्रॉम द वेदा. वेद से जो आपको रस मिलता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो उसी को आप आज पढ़ोगे. स्टूडेंट्स, वेदा इज मोस्ट एंशियंट बुक in the world literature as well as in the libraries of the world. According to ancient Indian traditions, that Vedas are not written by any human being. In ancient time, rishis had the head of Vedic mantras and thus the Vedas got contained. Right? तो यही है इसमें कि ये जो वेदास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो वेद है उसको किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी कि किसी इंसान के द्वारा नहीं लिखी. ये जो वेद है, ये 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. राइट? तो उसका यहाँ पर उसके कुछ अंश है, उसका कुछ भाग है जिसका यहाँ पर वर्णन किया है और ये बताया गया है कि वो यानी इसमें कुछ मॉडल छिपा हुआ है इन श्लोक्स में. राइट? तो इसको हम पढ़ेंगे. एक्चुअली इसमें 2 देखो यहाँ पे आपको मंत्र दिख रहे हैं, प्रार्थना. राइट? 2 मंत्रास इन सक्सेशन गिवन अंडर द कैप्शन प्रार्थना आर प्रेयर फॉर फियरलेसनेस एंड वेल्थ. यानी कि यहाँ पर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की गई है कि हमें प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट. राइट? तो रिक्वेस्ट की गई है गॉड से. तो क्या रिक्वेस्ट की गई है उसको हम आइए देखते हैं कि भगवान से हमने क्या रिक्वेस्ट की है. आपके श्लोक का ट्रांसलेशन आएगा, इसीलिए आपको श्लोक का ट्रांसलेशन पे आपको ध्यान देना है कि श्लोक का मीनिंग क्या होता है. राइट? तो अब हम देखते हैं फर्स्ट श्लोक. ओके, अब यहाँ पर देखिए, अभयम मित्राद, अभयम मित्राद, अभयम ज्ञात, अभयम परोक्षात.
अभयम नक्तम अभयम दिवाम न सर्वाम आशा मम मित्र भवन्तु। ये जो श्लोक है वो लिया गया है अथर्ववेद के 19वें सूक्त के 15वें मंत्र से, राइट। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड है अभयम, राइट। अभयम इट मीन्स अ स्टेट ऑफ फियरलेसनेस। अभय यानी निडर होना, डर ना होना, जिसको बोलते हैं अभय। अमित्रात, मित्र यानी फ्रेंड, लेकिन अमित्रात यानी फ्रॉम एनिमी, राइट। मित्रात यानी फ्रेंड और अमित्रात यहाँ पे पहले दिया है मित्रात यानी फ्रॉम टू फ्रेंड, और फिर से अभयम दिया है यानी फियरलेसनेस, राइट। एंड फिर से दिया है अमित्रात, एक बार मित्रात एक बार अमित्रात। अमित्रात मीन्स फ्रॉम एनिमी, राइट। देन ज्ञात दे रखा है, ज्ञात, ज्ञातात, इट मीन्स दैट विच इज नोन। ज्ञात यानी जिसको हम जानते हैं, दैट विच इज नोन। एंड परोक्षात, परोक्षात इट मीन्स दैट विच कैन नॉट बी सीन। ज्ञातात मीन्स जिसको हम जानते हैं, और परोक्षात जिसको हम नहीं जानते हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये होता है अभयम मित्रात, यानी कि ये जो श्लोक है उसका मीनिंग बताऊंगी मैं, इसको ट्रांसलेशन भी बताऊंगी, राइट। अभयम मित्रात, अभयम अमित्रात, अभयम ज्ञातात, अभयम परोक्षात। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ फ्रेंड और एनिमी, फ्रॉम दैट विच इज नॉन, फ्रॉम दैट विच कैन नॉट बी सीन, राइट। यानी हे अग्निदेव, यहाँ पर अग्निदेव के से प्रार्थना की है। तो हे अग्निदेव, हमें मित्र की तरफ से निडरता होनी चाहिए, यानी अभय होना चाहिए, और शत्रु की तरफ से भी अभय होना चाहिए। जिन्हें हम जानते हैं उनसे भी हम ना डरें, और जो हमें दिख नहीं रहा है उनसे भी हम ना डरें, राइट। तो यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की है कि कई बार क्या होता है कि दोस्त ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, राइट। तो इसीलिए बोला गया कि हे भगवान, हम मित्रों से भी ना डरें, हम शत्रुओं से भी ना डरें। जो चीज़ हमें पता है, जो ज्ञात है, उनसे भी ना डरें, और जो परोक्ष है यानी कि जो नहीं देख पा रहे हैं उससे भी हम ना डरें। अगेन आई एम टेलिंग दिस लाइन, दिस जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन इज देयर, मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ फ्रेंड और एनिमी, फ्रॉम दैट विच इज नोन, फ्रॉम दैट विच कैन नॉट बी सीन, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अभयम नक्तम, यहाँ पे दे रखा है अभयम, तो आप समझ गए अभयम का मतलब फियरलेसनेस। नक्तम, नक्तम इट मीन्स डे, सॉरी नक्तम इट मीन्स नाइट, रात। फिर से अभयम, फियरलेसनेस। दिवा इट मीन्स डे, इट मीन्स नाइट एंड डे, राइट। अब आगे देखिए, न सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, राइट। न सर्वाम, सर्वाम मीन्स ऑल, ऑल, न मीन्स नन ऑफ दिस, सर्वा मीन्स ऑल। आशा, आशा मीन्स डायरेक्शन, जो दिशाएं होती है, जो सारी दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सारी जो दिशाएं होती है, तो इन सारी, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक, तो ईस्ट नॉर्थ होगी, ईस्ट साउथ होगी, साउथ नॉर्थ होगी, राइट। तो ये जो दिशाएं हैं सारी, जो हमारी 10 दिशाएं हैं, उसमें आप मेरे मित्र भवन्तु यानी मित्र हो, बी माई फ्रेंड। मुझे किसी से डर ना हो, आप मेरे मित्र बने। तो अभयम नक्तम भयम अभयम दिवा, इट मीन्स फ्रॉम डे एंड नाइट, fearlessness from day and night. May all of us fearless. May all the directions be my friend. Right? तो इस श्लोक का मीनिंग ये होता है कि हे भगवान, हे अग्निदेव, हमें मित्र की तरफ से अभय हो, हमें शत्रु की तरफ से अभय हो,
हम जिन चीज़ों को जानते हैं उससे हमें डर ना रहे, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उससे भी हम ना डरें। रात को अभय हो यानी रात्रि में ना डरें। दिवसे अभय, दिवसे यानी दिवस में, दिन में भी हमें अभय प्राप्त हो, और सारी दिशाओं में आप मेरे मित्र बने। राइट, अगेन आई एम टेलिंग, पूरे श्लोक का ट्रांसलेशन मैं फिर से बता रही हूँ आपको। मेक ऑल ऑफ अस फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ फ्रेंड और एनिमी, फ्रॉम दैट which is known, from that which cannot be seen, and from day or night. May all of us be fearless. May all the directions be my friend. Right? Now, second shlok. अग्नेनयम सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यम अज्जुनो हुरामेनो भूयिष्ठानन्ते नम उक्तिम विदेम। अग्नि यानी ओ गॉड फायर या अग्नि, अग्नि देवता। राइट, अग्नि मीन्स गॉड ऑफ फायर। फर्स्ट वर्ड अग्नि, अग्नि मीन्स, हियर यू कैन सी अग्नि, अग्नि मीन्स गॉड ऑफ फायर। देन नयम, नयम मीन्स कैरी, ले जाना। राइट, नयम मीन्स कैरी। सुपथा, यहाँ पे एक वर्ड है सुपथा। सुपथा इट मीन्स फ्रॉम द गुड पाथ। सुपंथा यानी फ्रॉम द गुड पाथ, सही रास्ते पर। राय, यहाँ पे एक शब्द है राय। पहले मैं आपको सिर्फ वर्ड बैंक बताऊंगी, फिर उसका मीनिंग बताऊंगी, फिर उसका ट्रांसलेशन बताऊंगी। राय, राय इट मीन्स फॉर हेल्थ। राइट, हमारी हेल्थ के लिए। अस्मान मीन्स अस, हमें। विश्वानी मीन्स ऑल यानी वर्ड। देन देव इट मीन्स गॉड। वयुयानी, वयुयानी इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। वयुनानी इट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। एंड विद्वान इट मीन्स स्कॉलर। राइट, अग्नेनयम सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। इट मीन्स, हे अग्निदेव, हमें बहुत सारे विविध ज्ञान को जानने वाले और धन के सही मार्ग पर ले जाओ। हमें ज्ञान तो दो और हमें सही धन देने वाले यानी हेल्थ और वेल्थ दोनों ही देने वाले सही रास्ते पर ले जाओ। क्योंकि नॉलेज भी आपको गलत तरीके से मिल सकता है और वेल्थ यानी पैसा भी आपको गलत तरीके से मिल सकता है। लेकिन हमें अग्निदेव से ये प्रार्थना करनी है कि हे अग्निदेव, हमें सारे ही विविध ज्ञान यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नॉलेज है उसको जानने वाले आप हमें धन के लिए जो सही रास्ता है उस पर ले जाइए। Right? Again, I am telling this sentence of translation. O God fire, lead us towards the good path, towards wealth and prosperity. Right? हमें knowledge और जो हमारा prosperity है उसके सही मार्ग पर ले जाइए। युयोध्य, युयोधी, युयोध्य है, इसमें से एक शब्द अलग किया हुआ युयोधी। युयोधी का मतलब होता है रिमूव, उसको हटाना। अस्माद, फिर दे रखा है अस्माद, इट मीन्स फ्रॉम अस। देन दे रखा है जुहुराणम, जुहुराणम इट मीन्स ट्रेचरस, या यू कैन से वन हु ट्रैप्स पर्सन इन बॉन्डेज। राइट, तो ट्रेचरस जिसको बोलते हैं जुहुराणम, इट मीन्स ट्रेचरस। एनह, फिर एक शब्द दिया है एनह, इट मीन्स टू सीन, पाप। राइट, भूयिष्ठाम उक्तिम, यहाँ पे एक और शब्द दिया है भूयिष्ठाम उक्तिम, इट मीन्स लेंदी स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट, लेंदी स्टेटमेंट। नमः विधेयम, इट मीन्स वी सैल्यूट। राइट, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमसे जो भी कुटिल या बंधनकारी जो पाप हुए हैं, यहाँ पे दे रखा था ना एना यानी सीन, तो जो बंधनकारी पाप हुए हैं उनसे आप हमें दूर करो। और जो विस्तृत कथन और वचन यानी लेंदी जो स्टेटमेंट है
विस्तृत यानी बड़े बड़े कथन और वचनों को हम नमस्कार करते हैं। हमें आप पापों से दूर करो, और जो बड़े बड़े वचन विद्वानों ने दिए हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं यानी कि उस पर हम अमल करना चाहते हैं, हम उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो सेकंड लाइन का मीनिंग ये होता है, ओ गॉड रिमूव ट्रेचरस बॉन्डेज एंड ब्लेस अस विद डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज एंड मेक अस सिविलाइज्ड। राइट। तो अगेन, अग्ने नया सुपथाम राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य स्मज्जून हुराहमेनो भूयिष्ठानन्ते नमम उक्तिम विदेम। इस श्लोक का ट्रांसलेशन ये होता है, अगेन आई एम टेलिंग, ओ गॉड फायर लीड अस टुवर्ड्स द गुड पाथ, टुवर्ड्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ओ गॉड रिमूव treacherous bondage and bless us with different type of knowledge and make us civilized. Right? Then संज्ञानम, संज्ञानम इट मीन्स संकल्प जिसको बोलते हैं, एक मंत्र जो होता है जिसको हम संकल्प बोलते हैं, एक प्रतिज्ञा बोलते हैं, जिसको वाव बोलते हैं, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108वें सूक्त से लिया गया है, जो तीसरा मंत्र है। राइट। समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषाम जुहोमि। ये श्लोक आपके 10th स्टैंडर्ड में भी था स्टूडेंट्स, तो आई होप ये श्लोक तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। राइट। समानः, यहाँ पे देखिए समाना इट मीन्स सिमिलर। ओके, समाना इट मीन्स सिमिलर। मंत्र, मंत्र इट मीन्स थॉट, हमारे जो थॉट्स हैं वो सबके सेम होने चाहिए। समिति समानी, समिति इट मीन्स असेंबली या कॉन्फ्रेंस, समिति इट मीन्स असेंबली और यू कैन से कॉन्फ्रेंस। देन मनः, मनः इट मीन्स हार्ट, चित्तम इट मीन्स मनः इट मीन्स थॉट और चित्तम इट मीन्स हार्ट। राइट। समाना मंत्र भी मंत्र ये वो हविषाम जुहोमि, इसमें एक अलग से वर्ड दिया गया हविषा। हविषा इट मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ सैक्रिफाइस्ड फायर, और जुहोमि इट मीन्स परफॉर्म यज्ञ। राइट। यानी यज्ञ जब हम करते हैं, कोई हम प्रतिज्ञा करते हैं, या जब हम कोई किसी मिशन पर, किसी टारगेट पर या किसी अचीवमेंट पर चलते हैं, तो हमारा जो मन है वो समान होना चाहिए। राइट। हमारी जो असेंबली है, जो हमारे थॉट्स हैं वो समान होने चाहिए, हमारे विचार समान होने चाहिए, हमारी प्रार्थना समान होनी चाहिए, और हमारी सोच एक होनी चाहिए। राइट। क्यों एक होनी चाहिए? क्योंकि सबकी सोच अलग अलग चलेगी। आप मान लीजिए कि आपको क्लास में कोई कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो अगर उस पर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आधे बच्चे बोलेंगे नहीं हमको तो ये नहीं करना है, आधे बोलेंगे हमको ये करना है, हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, तो पूरा क्लास कंफ्यूज हो जाएगा, किसी को कुछ सीखने, किसी को कुछ जानने नहीं मिलेगा। तो जब हम सब एक पाथ पर होते हैं, जब हम सब यूनाइट होते हैं, जब हम संगठित होते हैं, तो हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा हार्ट, हमारे थॉट्स, हमारी असेंबली, सब कुछ सेम होना चाहिए। जब जैसे आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, राइट, आपके घर में कोई पूजा चल रही है, और पुजारी जी ने, जो पुजारी है, उन्होंने बताया कि अब आप अग्निदेव को क्या बोलते हैं उसको, स्वाहा स्वाहा करके आप उनको अग्नि देंगे, और इस तरह से यज्ञ करेंगे, इस समिधाओं को अंदर लगाएंगे, हवन सामग्री उसमें धीरे धीरे डालेंगे और स्वाहा स्वाहा बोलते जाएंगे। तो आप अगर उस पूजा के खिलाफ आप बोलेंगे नहीं मुझे तो इस तरीके से पूजा नहीं करनी है, मैं तो इस तरीके से पूजा करूँगा, तो सबका मन अलग अलग हो गया। यानी जो आपका घर में पूजा कराने का जो इंटेंशन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि आप सभी एक पाथ पर नहीं चलते हैं। आपको सबका मन, यानी भगवान, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका मन सबका, जितने भी, जब आप असेंबली करते हैं, राइट, तो सभी हाथ जोड़ करके भगवान को आंखें बंद करके याद करते हैं। जब आप आंखें बंद नहीं करते तो आपको बोला जाता है कि क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, राइट, क्योंकि सबका मन ईश्वर की तरफ होना चाहिए। तो वैसे ही
क्योंकि तब आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो वैसे ही जब आप कोई भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ मीन्स कोई भी आप कार्य करते हैं यूनाइट होकर के, तो सबका मन, सबका ब्रेन, सबके थॉट्स, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसका ट्रांसलेशन मैं आपको फिर से बताऊंगी। समानो मन समिति समानी समानम मन सचित्तमेषां समानम मंत्र भी मंत्रिये व समानेन वो हविषा जुहोमि। तो इसका आप ट्रांसलेशन देखिए कि क्या होता है। इसका ट्रांसलेशन ये होता है कि मे आवर थॉट्स बी सिमिलर, मे द असेंबली बी सिमिलर, मे आवर कॉन्शियस बी सिमिलर, आई मेक देम थिंक, आई परफॉर्म यज्ञ with object for sacrificed fire, right? Now श्लोक नंबर 4 संकल्प से लिया गया, अथर्ववेद के तीसरे कांड से और तीसरे सूक्त के पहले मंत्र से लिया गया है। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, देखिए। सहृदयं सामनस्य विद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यभिः हरितं वत्स जातम विंध्या। सहृदयम, सहृदयम का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंस्टेंट टू डू, राइट। आप कुछ संकल्प, सहृदयम का मतलब होता है विथ इक्वल हार्ट, सॉरी, सहृदयम का मतलब होता है विथ इक्वल हार्ट्स। संकल्प जो है, ये शब्द दे रखा है संकल्प, संकल्प का मतलब होता है समथिंग दैट इज इंटेंडेड due to, intent due to, right? सहृदयम इट मीन्स विथ इक्वल हार्ट, आपका हार्ट इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपके हृदय में समानता होनी चाहिए। कोई क्रूअल है, कोई हेल्पिंग नेचर वाला, ऐसा क्लास में अगर आप किसी यूनाइटेड कहीं पर यूनाइट हो रहे हैं तो आपका हृदय इक्वल होना चाहिए, विथ इक्वल हार्ट्स। सामनस्यम, मनस्यम मीन्स लाइक माइंडेड, आपका मन उसी तरह का होना चाहिए। अविद्वेषम, अविद्वेष, विद्वेष यानी ये जो एनवी होता है, विद्वेष उसको बोलते हैं विदाउट एनवी, अविद्वेष यानी विदाउट एनवी। देन कृणोमि इट मीन्स आई डू और आई मेक, राइट। तो फर्स्ट लाइन सहृदयम साम मनस्य अविद्वेषम कृणोमि वह, ओके। तो थर्ड श्लोक का मतलब ये होता है कि हमारे सबके विचार एक जैसे हों और हमारी जो सभा है, हमारी जो असेंबली हो, वो मतभेद बिना एक मत हो, यानी बिना मतभेद के हो, मतभेद जिसमें ना हो और सभी एक मत वाले बने, राइट। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आई मेक यू विथ इक्वल हार्ट, विथ इक्वल माइंड, विदाउट एनवी, ओके। देन नेक्स्ट लाइन अन्यो अन्यभिः हरेयतं वत्सं जातम् इक्ता। अन्यो, अन्यो अन्यम इट मीन्स डिफरेंट, इट हैज़ नो संधि, उसमें कुछ जॉइन ना हो। अभिहर्यत, अभिहर्यत मीन्स कीप लविंग ईच अदर, अभिहर्यत इट मीन्स कीप लविंग ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। वत्सम इट मीन्स टू काफ, जातम इट मीन्स बॉर्न, एंड अंध्या इट मीन्स काउ, राइट। वत्सम यानी काफ जो होता है, काउ का जो यंग वन होता है जिसको हम काफ बोलते हैं, जातम यानी बॉर्न, और अंध्या का मतलब होता है काउ, राइट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि गाय जिस तरह से जन्मे हुए उस बछड़े को चाहती है, वैसे ही आप एक दूसरे को चाहो, चाहो यानी आप एक दूसरे से अटैचमेंट रखो, इंसानियत का भाव। अटैचमेंट का मतलब यहाँ पर इंसानियत का भाव होना है कि इंसान में इंसान के प्रति मदद की भावना होनी चाहिए, इंसान में इंसान के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, राइट। उसमें दया की भावना होनी चाहिए, तो उसमें मित्रता की भावना होनी चाहिए। ये सारी फीलिंग्स की बात करिए कि जिस तरह से बाय बॉर्न काऊ अपने काफ को जिस तरह से लगाव करती है, यानी जिस तरह से अपना मानती है, वैसे ही हम सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। तो अन्यो अन्य भी हरियत वत्सम जातम अनद्या। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि कीप लविंग वन अनोदर
as a cow and calf do. राइट. तो सहृदय, फिर से मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊंगी आपको. सहृदयम साम मनस्य विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्य भी हर्यत वत्सम जातम अंध्या. तो इसका मतलब ये है कि आई मेक यू विथ इक्वल हार्ट, विथ इक्वल माइंड एंड विदाउट एनवी, कीप लविंग वन अनोदर एज अ काउ एंड अ काफ डू. राइट. Now fifth श्लोक उद्वेश. उद्वेश it means express feeling, sentiments with distinct speech. right. तो उद्वेश का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसी स्पीच दे रहे हैं जहाँ पर उद्वेश दिख रहा है. राइट. उसको बोलते हैं उद्वेश. सो लास्ट श्लोक. अयम मे हस्तो भगवानम अयम वे भगवतरः अयम मे विश्व भेषजो अयम शिव भीषणः. राइट. अयम यानी दिस, मे यानी माइन, भगवान का मतलब होता है यहाँ पर वेल्दी, भगवान यानी वेल्दी, और भगवतर इट मीन्स वेल्दीएस्ट. भगवान यानी वेल्दी और भगवत्तर यानी वेल्दीएस्ट. राइट. विश्व भेषज, विश्व भेषज इट मीन्स पेंसिया. राइट. पेंसिया इट मीन्स द मेडिसिन विच कैन क्योर ऑल डिसीज, जिसको हम बोल सकते हैं द मेडिसिन विच कैन क्योर ऑल डिसीज. इट मीन्स पेंसिया, विश्व भेषज. शिवा भीमर्शन इट मीन्स हैविंग ब्लेसिंग टच. शिवा यानी ब्लेस और भीषण यानी हैविंग टच, हैविंग ब्लेसिंग टच. राइट. तो इस श्लोक का मतलब होता है कि हे ऋषि, मन में रहे हुए जो हमारे भाव हैं उसको हमारी वाणी से बाहर करते समय, राइट, बाहर निकालते समय हाथ का महत्व जानते हुए हम बोलते हैं. यानी कल्याण करते हुए हम बोलते हैं. यानी कि हम जो भी बोलते हैं किसी को, तो हम अपने मन में जो है वो हमारे शब्दों में जब आएगा तब हमारे हाथ जुड़े हुए होने चाहिए. यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे हाथ जुड़े होते हैं, लेकिन हाथ जुड़े हुए कब होते हैं? हमारे मन में कोई बात है और उसको हम अपनी ज़ुबान तक लाते हैं, तब हम हाथ जोड़ते हैं. हम भगवान के हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन अगर आप भगवान से कुछ बात कर रहे हैं तब आप हाथ जोड़ते हैं. यानी कि अगर इसमें ये बताया गया कि आप किसी ऊंचे पर्सन से यानी किसी अच्छे पर्सन से बात कर रहे होते हैं, तो जो आप मन में सोचें वो अच्छा बोलें और उसको नमन करें. राइट. अयमे हस्तो, हस्तो यानी हाथ जोड़ना. भगवान में भगवत्तर यानी वेल्दी और वेल्दीएस्ट. तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन ये होता है, माई हैंड इज प्रॉस्परस, इट इज मोस्ट फॉर्चुनेट, इट इज लाइक द पेंसिया which can cure all disease. Moreover, it is having blessing touch. आपके हाथ ऐसे होने चाहिए जिसमें blessing touch हो. किसी को आप bless कर रहे हैं, चाहे आप बड़े या छोटे हैं, bless कर रहे हैं यानी कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. राइट. तो ये आपका हो गया आज का ट्रांसलेशन. देन सीधे, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको जो डिफ़िकल्टीज़ हुई है, इनकन्वीनियंट रहा अभी बीच में, उसके लिए सॉरी. अब देखिए यहाँ पर अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचित उत्तरम चिनुत, यानी कि इसमें से आपको
राइट आंसर देना है। आशा इत्यस्य पदः को अर्थ, तो आशा का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्शन, तो उसको संस्कृत में बोलते हैं दिशा, राइट। समानेम वो जुहोमी, समानेम वो जुहोमी, तो क्या जुहोमी, हविषा जुहोमी। कमीव अन्यो अन्यर्भियत, तो कमीव अन्य, तो वत्स किस तरह से आपको दूसरों से प्रेम करना चाहिए, सो वत्सम जातम, वत्स यानी जो माता पुत्र की तरह करती है उस तरह से। अंध्या का भवती, अंध्या कौन है, तो अंध्या का मतलब मैंने आपको बताया था काउ, इट मीन्स गो। विश्व बेजस कः अस्ति, विश्व बेजस कौन है, विश्व बेजस का मतलब पेंसिया, तो पेंसिया इसमें हमारे क्या है, हमारे हाथ हैं, राइट। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ रेफरेंस, सर्वम आशा मित्रम भवतु, मे ऑल डायरेक्शंस बी माय फ्रेंड, इसको आपको एक्सप्लेन करना है फ्रॉम फर्स्ट श्लोक जो है वहाँ से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अन्यो अन्य भी, तो अभी हमने पढ़ा कि एक गाय को गाय अपने बछड़े से जिस तरह से प्रेम करती है उस तरह से आपको करना चाहिए, तो ये यहाँ पर दे रखा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, answer the following question in English. First question, from whom does the devotee pray to be fearless? Then the answer is the devotee prays to be fearless from friend or enemy, from that which is known and from that which can be not seen, and from day and night, right. The second question, for what does the human being have to develop knowledge of equality? Then answer is the human being has to develop to knowledge of equality about thinking assembly or conference and about conscience, right. Then third question, how should human beings love one another? The answer is human beings should love one another as a cow and a newborn calf do. Question number 4, how has human beings hand been described in the mantra? Then answer is, in the mantra the human being's hands has been described as having prosperity, the most fortunate as a panacea, and possessing the blessing touch, right. तो इस तरह से आप इसके आंसर लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ रिव्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ सोल एक्सप्रेस्ड इन द मंत्रा। समानो मंत्र समिति समानी, यानी सबका एक जैसा भाव होना चाहिए, उसको आपको एक्सप्लेन करके उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। देन मंत्र से पूर्ति विधेया, उसके मंत्र की पूर्ति करनी, यानी कि कंप्लीट द श्लोक, वो आप चैप्टर में से लिख के कर लेंगे, राइट। तो आज का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।